वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज के बड़े दंगल की, उस बाई इलेक्शन की जिससे पाकिस्तान में इस वक्त इक्तदार में बैठी हुई जमातों ने बहुत भागने की कोशिश की। कभी सितंबर से इस इलेक्शन की डेट पोस्टपोन करके अक्टूबर तक ले जाई गई, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद बाय हुक और बाय क्रुक इमरान खान को वो किसी ना किसी जाली केस में फंसाकर नाअहल करने में तब तक कामयाब हो जाएंगे। सो बेसिकली टाइम मार्जिन इसीलिए जरा लिया गया था, लेकिन एक चाल वो चलते हैं और एक तदबीर अल्लाह करता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला, हिकमत वाला है। इन्होंने मुंह की खाई, भले वो इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की जाली दफात हो या फिर इमरान खान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब बनाकर पेश करने की भोंडी सी कोशिश हो, हर सूरत इन्होंने अदालत में बुरी तरह से नाकामी का सामना किया और फाइनली वो दिन आ गया जिस मुकाबले के दिन से ये भाग रहे थे। और आज आपने देखा कि ऐसा शानदार मुकाबला हुआ, माशाल्लाह। पाकिस्तान की आवाम जिस तरह से उन करप्ट अनासिर को हराने के लिए, शिकस्त देने के लिए पुरजोश तरीके से अपने घरों से निकली, दैट वाज एग्जाम्पलरी। और बिल्कुल 17 जुलाई 2022 का जो हमने नतीजा देखा था पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में, आज इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान के 3 बड़े सूबों में। तो आप सोचें कि आज पूरी पाकिस्तानी अवाम की पल्स जो है वो आपको देखने को मिली। कौमी असेंबली की जो 8 नशिस्तें थी उन पर जो इलेक्शन हुआ, जिसमें से पीटीआई 8 में से 6 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। 7 सीट्स ऐसी थीं जिन पर इमरान खान खुद बतौर उम्मीदवार खड़े हुए इलेक्शन में, और उनमें से 6 सीट्स इमरान खान जीत गए। जिस एक सीट पर इमरान खान मुल्तान की सीट पर खुद नहीं खड़े हुए, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मेहरबानो कुरैशी वहां पर कैंडिडेट थी, वहां पर पीटीआई को शिकस्त का सामना हुआ और छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, 18-20 हजार वोट से हारना जो है ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि पीटीआई आखिर मुल्तान की सीट क्यों हारी, उसकी क्या वजूहात हैं, एक से ज्यादा वजूहात हैं, उन पर बात करेंगे। और इमरान खान जो एक सीट हारे, 7 में से 6 सीट्स जीतकर जो एक सीट, 7वीं सीट वो हारे कराची में, वो किस भोंडे तरीके से धांधली उसमें की गई। और जो विनिंग कैंडिडेट है हकीम बलोच साहब पीपल्स पार्टी के, किस तरह से गुंडागर्दी, बदमाशी की गई और इलेक्शन कमीशन सोया रहा। तो आज ख्वातीन और हज़रात, जो मुकाबला था वो सिर्फ इमरान खान का उन 14 जमातों के साथ नहीं था जो इलेक्शन लड़ रही थी, बल्कि इमरान खान का मुकाबला आज इलेक्शन कमीशन के साथ भी था और मुख्तलिफ हलकों में बैठे हुए उन अनासिर के साथ भी था जो इस वक्त करप्ट अनासिर को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनकी इस हरकत की वजह से हमारे तमाम इदारों में बैठे हुए मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सर पकड़कर बैठे हुए हैं कि ये पाकिस्तान किस तरफ चल पड़ा है कि जिन मुजरिमों को आपने गिरबान से पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाना था, वो मुजरिम आज दंदनाते फिर रहे हैं और आप उनको सर झुककर ताजीम से मिल रहे हैं। सो माजरा क्या है? कुछ बहुत ही अनहोनियां हुई आज। जिस जरदारी को लाड़काना, कराची, मुल्तान की सड़कों पर घसीट कर शहबाज शरीफ ने उनके पेट फाड़ कर पैसा निकालना था, आज हमने देखा कि वो नून लीग तो एक भी कौमी असेंबली की सीट न जीत सकी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने जो 2 सीट्स कौमी असेंबली की जीती हैं, एक मुल्तान की सीट जो कि क्लियरली कोई इसमें बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन का था, कोई धांधली नहीं थी। जो मुल्तान की सीट पीटीआई ने हारी है, ये बिल्कुल एक आप कहें कि राइटिंग ऑन द वॉल था। ये जो नतीजा था ये पहले से नजर आ रहा था और इस पर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में चल के बात भी करेंगे कि पीटीआई सीट क्यों हारी, क्या वजूहात हमारी नजर में हैं। लेकिन जो कराची में सीट पीटीआई हारी है, जहां पे इमरान खान उम्मीदवार थे, वहां तो डाउन राइट बदमाशी हुई है और विनिंग कैंडिडेट जो पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच हैं, उनके बेटे ने आज जिस गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया, जिस तरह से पीटीआई कराची के बिलाल गफ्फार को जदोकोब का निशाना बनाया, लहू लुहान करके अस्पताल पहुंचा दिया, उस पर आज अगर कोई गैरतमंद, ड्यूटीफुल इलेक्शन कमीशन और उनका अमला होता तो यकीनन वो आज इस पर एक्शन लेते। लेकिन क्या कीजिए साहब, इलेक्शन कमीशन तो आज खुद इलेक्शन लड़ रहा था इमरान खान के खिलाफ, तो वो बदमाशी करने वालों को
किस तरह से उनके खिलाफ एक्शन ले सकता था। वो तो शुक्र है गोल्ड मेडल देने नहीं निकल आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के, आपने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, और इस तरह की बदमाशी और हलकों में भी करें ताकि हम 2 नंबरी करने में कामयाब हो सकें। सो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन को तो जाहिर है कि बड़ी क्लियर कट एक मुंह की खानी पड़ी, और ये बहुत बड़ी बेइज्जती की और तजलील की बात है नून लीग के लिए खास तौर पर, जिसको जबरदस्ती आप सोचें कि पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। जो मैं नहीं कहती, ये तो जावेद लतीफ साहब कन्फेस कर चुके हैं टीवी पर कि हमें जबरदस्ती इख्तिदार में बिठाया गया, और खुर्रम दस्तगीर साहब भी जो कि पीटीआई जो पीएमएलएन के इस वक्त सिटिंग फेडरल मिनिस्टर भी हैं और बहुत अहम उनके रुकन हैं, उन्होंने भी बहुत तफसील के साथ टीवी पर बैठकर बताया कि ये रजीम चेंज क्यों की गई। उनका कहना था कि ये रजीम चेंज इसलिए की गई कि अगर इमरान खान यहाँ पर जो करने जा रहा था, नैब की मजीद 100 अदालतें बनाने जा रहा था, वो बना देता, और अगर वो पैसों की रिकवरी जिस तरह शुरू करने जा रहा था, हम सब जेल में जा रहे थे, तो इससे हम सब ने इवेंचुअली जेल में ही रह जाना था, और इमरान खान अगले 10 से 15 साल इख्तिदार में रहता, उसको कोई निकाल नहीं सकता था। सो ये उन्होंने वजह बताई रजीम चेंज की, बहुत ही दिलचस्प, जिसको डिफेंड करने वाले अभी तक डिफेंड नहीं कर सके कि शायद ये इतना सच्चा कन्फेशन था कि था भी इंडिफेंसिबल, और इतनी सच्चाई पर मबनी बात थी कि उसको किन अल्फाज में वो रिफ्यूट करते। तो एक तो ये चीज हो गई कि इमरान खान पर पाकिस्तानी अवाम ने अपने एतमाद का ऐसा इजहार कर दिया है, जो कल अमरीकी सदर जो बाइडन ने बकवास की थी पाकिस्तान की इमेज के बारे में, पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया, और पाकिस्तान की न्यूक्स के बारे में, हमारी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उस पर एतराज करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी बेरब्त है पाकिस्तान के जौहरी हथियार। सो उस पर बिलावल जरदारी साहब ने जिस तरह बाइडन के मीडिया मुशीर के तौर पर, मीडिया एडवाइजर के तौर पर जिस तरह जवाब दिया, तो वो लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान का वजीर खारजा बात कर रहा है। जिस तरह उन्होंने कहा कि बाइडन ने वैसे ही बात कर दी होगी, वो तो इनफॉर्मल स्टेटमेंट दी है, वो कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, बहुत से मुल्कों के बारे में बात की तो पाकिस्तान के बारे में भी कर दी। आप बाकी मुल्कों के चाचा ना बने, आप पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान के बारे में उन्होंने क्यों इस तरह की बात की, पाकिस्तान की तरफ से आप मुंह तोड़ जवाब दें, जैसा इमरान खान ने दिया। लेकिन, और ये बाय द वे पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी आज ये बड़ी सोचने की बात है, फूड फॉर थॉट है कि इमरान खान, आप देखें कि उनको आउस्ट करने से लेके आज तक ये 6-6.5 महीने में जितने तमाशे हुए हैं, मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है, शहबाज शरीफ ने जिस तरह पाकिस्तान को जलील करवाया आलमी सतह पर, उसके मुकाबले में आप देखें कि इमरान खान क्या क्या कुछ नहीं हुआ। इमरान खान पे जाली मुकदमात बने, इससे बड़ा क्या मजाक है कि आप उस पर करप्शन केसेस जबरदस्ती के बनाने की कोशिश करें कि जी घड़ी चोरी कर ली और इस किस्म की फजूलियात। इसके बावजूद जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया, जब अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स को तनकीद का निशाना बनाया, पाकिस्तान की इमेज को गंदा करने की कोशिश की, तो सबसे पहले इमरान खान ने उठकर दिफा किया। नवाज शरीफ वगैरह में तो इतनी भी जरूरत नहीं हुई कि वो बाइडन का नाम ले लें, अमेरिका का नाम ले लें, जिसने आपका नाम लेके आपको खतरनाक तरीन मुल्क कहा है। इमरान खान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। सो यही वजह है जी कि आज आप देखें इमरान खान अपनी जितनी सीट से खड़े हुए सब में जीते, एक्सेप्ट फॉर 1 सीट, जो कि मैंने आपको बता दिया कराची में जैसी गुंडागर्दी बदमाशी की गई। और मैं हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन गोल्ड मेडल देने क्यों नहीं आया, गुंडागर्दी करने वालों को पकड़ना तो दरकिनार। अब मुल्तान की सीट पर बात करते हैं जरा कि क्यों हारे। ये बहुत अहम सवाल है जो कि हॉन्ट करेगा पीटीआई को फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि एक जीती हुई सीट पंजाब में क्यों कर हार गई पीटीआई। सो जवाब बड़ा सिंपल है कि मेहरबानो कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, उनको ये टिकट देने पर पीटीआई के अंदर ही एक डिवाइडेड ओपिनियन था। पीटीआई के बहुत से लोगों को एतराज था, और जिनको एतराज था उनको ये कहना था कि हम इसी मौरूसी सियासत के खिलाफ तो लड़ते हैं, हम मौरूसियत के खिलाफ हैं, तो अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी आकर कंटेस्ट करेगी इलेक्शन, तो फिर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पे हम क्यों तनकीद करते हैं। ये एक पॉइंट था जो नाक़िदीन थे उनके। जबकि कुछ लोगों का ख्याल था कि उनका बेटा भी तो आया है, वो भी जीता है, तो अगर बेटी आ जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि मुल्तान की आवाम में पीटीआई सपोर्टर्स ने अगर
मौरूसी सियासत को रिजेक्ट किया है और शाहजी की बेटी को वोट नहीं किया, यानी 20,000 का 18-20,000 का मार्जिन कोई छोटा मार्जिन नहीं होता। इसमें जो मर्जी को कर ले, धांधली हो ही नहीं सकती थी, कुछ भी हो जाए। ये तो क्लियर कट एक सिंपल नतीजा है, 20,000 वोट्स का डिफरेंस जो है उसमें आप धांधली इतनी नहीं कर सकते। तो यहां पे पीटीआई के सपोर्टर्स ने अगर इसको मौरूसी सियासत को रिजेक्ट किया तो आप देखें वहीं पे पीपल्स पार्टी के वोटर्स और सपोर्टर्स ने उसको एक्सेप्ट किया। अली मूसा गिलानी भी जाहिर है मौरूसी सियासत, गिलानी साहब के बेटे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के। और दूसरी इसमें अहम बात ये कि पीपल्स पार्टी ने अपने वोटर्स को मोबिलाइज भी बहुत ज्यादा किया। इसमें जाहिर है एक तो एंटायर पीटीआई वोट था जो नून लीग का होगा, फजलुर रहमान के अगर कोई 2-4 सपोर्टर्स होंगे या और भी जो जमातें या जो लोग इमरान खान से इख्तलाफ रखते हैं सियासी तौर पर, एक तो चलो उन्होंने जाके वोट किया होगा अली मूसा गिलानी को, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस सीट पर मेहनत भी बहुत की थी। डू और डाई सिचुएशन बन गई थी, बड़ी अना का मसला इन्होंने बनाया था अपने लिए और बड़ी दिल लगा के इन्होंने इस पे काम किया है एंड दे वन इट। सो ये वाली जो सीट पीटीआई हारी है ये क्लियरली अपने कैंडिडेट की सिलेक्शन की वजह से हारी है। ये अगर इमरान खान खुद यहां पर इलेक्शन लड़ते तो वो जाहिरी बात है कि जीतते। यहां पर मेहरबानो कुरैशी अगर मुझे सुन रही हो तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी, या मरियम नवाज हो, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि आपको अगर आप दिल से मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो आपको आगे नहीं आना चाहिए। जरूर आए, आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। मेरा इख्तलाफ सिर्फ करप्शन पे आता है, मुझे सिर्फ मसला करप्शन पे होता है। मरियम पे भी जो मेरी जितनी भी तनकीद होती है वो खैर मरियम पे तो करप्शन के साथ साथ बदतमीजी पे भी होती है कि वो जिस तरह से इमरान खान को मुखातिब भी करती हैं, तुम ये तुम वो, जो उनका तर्ज तखातुब है वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल होता है, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि हमें ऐसा शख्स को रूल करे पाकिस्तान को आके कि जिसको बात करने की भी तमीज ना हो। और जहां तक मुल्तान की इस सीट की बात है तो इसमें अब जाहिर है कि पीटीआई को बड़ी सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि आप जब अपने कैंडिडेट्स चूज करते हैं, हो सकता है कि मेहरबानों किसी और मुल्तान के ही हल्के में आप खड़े करते तो शायद वो सीट निकाल जाती, लेकिन यहाँ पे इस हल्के में चूंकि टक्कर का मुकाबला था, गिलानीज आर वेरी स्ट्रांग ऑन ग्राउंड, तो जाहिर है कि ये मुकाबला पहले से ही लग रहा था कि ये पीटीआई हो सकता है सीट हार जाए। लेकिन बहरहाल शाह महमूद कुरैशी बहुत कॉन्फिडेंट थे, इमरान खान खुद बहुत कॉन्फिडेंट थे कि पीटीआई का इतनी सपोर्ट है पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री कि कहीं से भी पीटीआई का कैंडिडेट खड़ा होगा तो वो जीतेगा ही जीतेगा। तो यहाँ पे जाहिर है बड़ी सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की पीटीआई को भी जरूरत है। और आखिर में क्या खोया क्या पाया। अगरचे अभी पीडीएम जमातें अपनी थोड़ी सी रही सही इज्जत, वैसे तो पता नहीं कहाँ है और कौन सी है, हमें भी बताएं अगर कोई रह गई है, उसको बचाने के लिए शायद वो कोशिश करेंगे कहने की कि जी देखें तो पीटीआई की सारी सीट्स थी जो कि पीटीआई इसमें से भी देखें कि 2 सीट्स पीटीआई हार गई कौमी असेंबली में, और जो सूबाई असेंबली में 3 सीट्स थी उनमें से भी 1 सीट पीटीआई हार गई और 2 सीट्स पीटीआई जीत गई। तो अंदाजा करें आप कि पीटीआई ने क्या किया। अगर चलो हम ये कह लें कि मौरूसी सियासत को रिजेक्ट किया मुल्तान में पीटीआई ने, तो वहीं पे लोटे को भी रिजेक्ट किया पीटीआई ने। ये जो जलील शरकपुरी साहब जो हारे अपनी सीट पीटीआई के टिकट पर आए थे, ये नून लीग के थे, ये नून लीग के एमपीए थे जो अभी लेटली पीटीआई में ज्वाइन की थी इन्होंने नून लीग छोड़कर। तो पीटीआई की आवाम ने बड़ा वाजे मैसेज दे दिया सूबाई असेंबली की उस सीट पर भी कि अगर आप जेन्युइन लोगों को, जेन्युइन वर्कर्स को आगे नहीं आने देंगे और आप लोटों को लेंगे फॉर वट एवर रीजन, तो हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं हो सकता कि एक बंदा कल तक नून लीग के साथ था और अभी कुछ हफ्ते पहले वो पीटीआई ज्वाइन करके टिकट ले लेता है तो हम आज उसके साथ सगे हो जाए कि कल तक इमरान खान के खिलाफ खड़ा था। तो ये बड़ी कुछ दिलचस्प चीजें हैं जो कि इंट्रोस्पेक्टिवली पीटीआई को देखने की जरूरत है। और क्या खोया क्या पाया में अगर हम देखें तो नून लीग ने खोया ही खोया। और पीपल्स पार्टी को जो नून लीग कहा करती थी, शहबाज शरीफ कहते थे कि अगर मैंने इस जरदारी को लाड़काना, मुल्तान, कराची की सड़कों पर ना घसीटा, इसका पेट फाड़ कर पैसा ना निकाला तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब खुदारा आप अपना कोई नया नाम सोच लीजिए, क्योंकि आज आपकी जमात जश्न मना रही है उन 2 सीट्स पर जो पीपल्स पार्टी जीती। एक जेन्युइनली सही तरीके से जीती मुल्तान में और दूसरी कराची में 2 नंबरी करके इमरान खान के खिलाफ जो जीती है। तो ये नून लीग इसमें जो जश्न मना रही है, जरा नून लीग भी थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करे कि आप इस वक्त इख्तदार में होकर
तमाम तर इन्फ्लुएंस यूज करके इलेक्शन कमीशन आपकी मुट्ठी में है, इसके बावजूद तुफ है ऐसे इक्तदार पर कि आप 8 कौमी असेंबली की सीट्स में से एक भी सीट नहीं जीत सके, एक भी सीट नहीं जीत सकी नून लीग। जबकि सूबाई असेंबली में अगर देखा जाए जो 3 सीट्स थी तो उसमें सिर्फ एक सीट पीटीआई क्यों हारी है? क्योंकि जलील शरकपुरी आपके थे जिसको पीटीआई के वोटर्स ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो पीटीआई को वोट ही नहीं उन्होंने किया, वो निकले नहीं वोट देने के लिए, इसलिए वो बंदा हार गया, अदरवाइज वो भी सीट आपकी नहीं होनी थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जी जो नून लीग और उनको सपोर्ट करने वाले जो हमारे कुछ बड़े हैं उनको अब ये नतीजा देखकर समझ जाना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और पाकिस्तान की अवाम क्या सोचती है, किसको सपोर्ट करती है। और आखिर इमरान खान पर जदोकोब कर रहा और इमरान खान को जबरदस्ती जो डिस्क्वालीफाई करने की भी अभी जो कोशिश की जा रही है, ये करने की बजाय आप शर्म करें और सोचें कि वो हर हलके से जीत रहा है, हर जगह से वो जीत रहा है, पूरे मुल्क में वो जीत रहा है, हर सूबे से वो जीत रहा है। तो आखिर चलो अल्लाह की मदद तो उसके साथ शामिल है ही है, तो वो जीत रहा है, अल्लाह की मदद के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, अल्लाह के हुक्म के बगैर। लेकिन पाकिस्तान की अवाम आखिर क्यों उसको अपना मुखलिस समझते हैं और आपको अपना दुश्मन समझते हैं कि आप पाकिस्तान की अवाम के सगे नहीं हैं? ऐसा क्यों है? ये आप जोर जबरदस्ती से वो दौर गया जो आप शाम को 7 बजे से लेके रात 11-12 बजे तक टीवी पर जबरदस्ती अपनी मर्जी का ओपिनियन स्पिन करवा लेते थे। नाउ लाइक गॉन आर द डेज। अब आपको ग्राउंड रियलिटीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी तक के लिए नाजरीन इतना ही, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।